ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 6 मई 2023 की। तो आज बाबा ने कहा, जैसे मनुष्य किसी बात को याद करने के लिए किसी चीज़ में गांठ बांध लेते हैं और जब गांठ देखते हैं तो बात याद आ जाती है, इसी तरह आप बच्चे भी बाबा की याद को भूल जाते हो। तो आप भी याद के लिए बाबा ने कहा गांठ बांध लो, पक्का कर लो। सर्व का सद्गति दाता, शांति सुखदाता बाबा की सभी बहुत महिमा करते हैं, उसे पुकारते हैं, याद करते हैं। और वही ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा अभी आपके सम्मुख बैठा है। आप बच्चों की सेवा करके ऊंच बनाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना निरअहंकारी है। तो आप बच्चों को भी बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाबा ने आज कहा, आप बच्चे बुद्धि से बाप का हाथ पकड़ लो, ऐसा हाथ पकड़ लो जो कभी भी साथ ना छूटे। सपूत बनो, कपूत नहीं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा ने कहा उड़ने को पंख मिल जाएंगे। बाबा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना है ना। बाबा ने कहा मैं तो आया ही हूँ आप बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। जितना मेरे श्रीमत पर आप चलेंगे, मुझे याद करेंगे, उतना ही पाप की जो गठरी आपके सिर पर है वो उतरती जाएगी और आप बच्चे माता पिता के आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को तो यज्ञ स्नेही बन, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करके, इस ईश्वरीय यज्ञ की सेवा करके 100% मार्क्स जमा करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो बहुत ही मीठी प्यारी वाणी चली है, तो अभी हम विस्तार से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा ने युक्ति बताया है, उनकी आज्ञा पर चल करके आशीर्वाद के पात्र बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है पतित से पावन बनने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। और यह मार्ग और किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो क्या होता? दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाबा ने तुम्हें मार्ग बताया है। बच्चे, इस देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो, इससे पावन बन जाएंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी तेरे पाप की। तो लौकिक माता पिता से भी दुआएं लेनी है, तो पारलौकिक माता पिता से भी दुआएं लेनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी है ना। 63 जन्म पाप करके हमने बोझा इकट्ठा कर लिया है, उसको अब उतारना है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से, एक शिव बाबा की, परम पिता की याद से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। ऊंचे ते ऊंच ज्ञान बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडाप्ट ना करे, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे कैसे कहलाए? है ना। बाबा कहते मेरे बच्चे बनेंगे तभी बच्चे कहला सकते हैं।
भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, है ना, परमात्मा को माता पिता के रूप में गायन ही करते हैं। लेकिन अभी तो तुम प्रैक्टिकल में बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की पापों की गठरी को उतारने की राय देने के लिए, श्रीमत पर चलाने के लिए। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिकिले बच्चे, समझते हो कि बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे शुभास मार्ग नाम रखते हैं ना, हर मार्ग का कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो ऐसे ही बाबा कहते यह पतित से पावन बनने का मार्ग है, रास्ता है जो बाबा हमें बताते हैं। कौन सा रास्ता? बाबा को याद करने का रास्ता। तो ये रास्ता जो बताते हैं बाबा कहते, कौन बताते? बाबा। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर के हमें पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी मोस्ट विलव्ड बाप परमात्मा वो मार्ग बता रहे हैं। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, है ना, उस घर में जहाँ आत्माएं रहती हैं, है ना, जहाँ शरीर नहीं है, शांति है, कोई मुक्ति है जहाँ। परंतु बाबा कहते जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि रास्ता पता नहीं है ना जाने का। जब तक बाबा ना ले जाए तब तक तो जा नहीं सकते। आत्मा को पावन बनना पड़ेगा और बाबा के ले जाने से ही जा सकते हैं ना। बाकी जो भी शरीर छोड़ते हैं वो तो इसी पुरानी दुनिया में उनका जन्म हो जाता है। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने वाले बाप को, उस परम पिता को आना पड़ता है ना। पावन दुनिया में नहीं आते, पतित दुनिया में आते हैं। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता ना सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मानी परित्यज्य मामेकम याद करो, है ना। देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ बाबा ने कहा मुझे याद करो। देह के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, ये मेरी संपत्ति है। आज कितना बाबा कहते हैं लोगों को अहंकार है अपने नाम का, अपनी संपत्ति का, अपने पोजीशन का। तो बाबा कहते हैं उन सब को भूलो, छोड़ो और अपने को आत्मा समझ करके निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। मैं जो मार्ग बताता हूँ बाबा कहते ऐसा शुभ मार्ग और दूसरा कोई होता ही नहीं। अब ये जो नाटक चल रहा था तो बाबा कहते तो ये दुख का जो नाटक है ना अब पूरा होता है। अभी दुख, बाबा कहते हैं अब ये है दुख की दुनिया और दुख का नाटक पूरा होता है ना। तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? और चाहते हो क्या यहाँ रहना? बाबा कह रहे हैं फिर तो और दुखी होंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। चाहे कितना भी उसके पास संपत्ति क्यों ना हो, कितनी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में आते ही रहते हैं। अकाले मृत्यु आदि कितने दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं ना, आजकल के दुखे मिल जाए, बाकी तो किसी की जो है जीवन का भरोसा नहीं है। बाकी तो सभी रोगी बन पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। जो तुम भाग्यशाली, तुम सभी भाग्यशाली बन जाते।
है ना, कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात है क्या? विश्व महाराजन बनना, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। पैसे के लिए आज देखो कितनी ठगी करते हैं, है ना। आज की दुनिया में कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर क्षेत्र में अपने ही अपनों को ठग रहे हैं, है ना। तो आज सब जगह ठगी ही ठगी है, कोई ईमानदारी आज उतनी रही नहीं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा बाबा देते हैं। तो ऐसे बाप से बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितनी प्रतिज्ञा करते आए हो, है ना। हमें याद नहीं है क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर उस भगवान से, परम पिता से प्रतिज्ञा किया। इस जन्म में अगर किया होगा तो भले, है ना, याद होगा या नहीं भी होगा, लेकिन जन्म जन्मांतर बहुत प्रतिज्ञा किया है। कौन सी प्रतिज्ञा किया? आप आ तो जाओ, आप पे हम बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, आप जैसे कहोगे वैसे ही चलेंगे, आपके कहने पे चलेंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। तो बाबा कहते हैं अब तो बाबा सम्मुख आए हैं, तुम जानते हो हम मोस्ट विलव्ड बाबा के पास बैठे हैं, इतने प्यारे पिता के पास प्रैक्टिकल में बैठे हैं। बाबा की विशेषता कौन सा है? बाबा निराकार के साथ निरअहंकारी गाया हुआ है। किसी भी प्रकार का बाबा को अहंकार नहीं है। कितना ऊंचे से ऊंचा बाप है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस संसार की सबसे बड़ी हस्ती, उस सुप्रीम सोल बाबा जो है, कोई अहंकार नहीं। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। यह बाबा कहते वो भी बताते हैं। बाबा ये भी बताते हैं कि मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं। दुनिया में तो भक्तों की भीड़ है ना, तो उसमें भी क्या है, सच्चे भक्त भी थोड़े से हैं। वो कौन है? बाबा कहते हैं जो पहले पहले पूज्य थे। सतयुग में जो देवी देवता थे, भगवान भगवती जिनको कहते हैं, तो वही ऊपर से अभी नीचे आए हैं और वही क्या करते, उन्होंने सबसे पहले भक्ति की है, एक की आराधना साधना की है। तो बाबा कहते वो कौन है? वही बाबा ने कहा कि वो मेरे सच्चे भक्त है। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत हो गए हैं। हर आत्मा तमोगुणी हो गई है। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जिससे मुरली चली और उस समय भारत की कंडीशन और ख़राब थी, है ना। विदेशों से कर्ज ले रहा था। अभी तो धीरे धीरे देखो सुधार हो रहा है अभी के समय में, लेकिन उस समय तो हालत और ऐसी थी ना। तो बाबा कहते इसलिए क्या करते, भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं, फिर वो गरीब बन पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को दान करने की सबको दिल होती है। तो शिव बाबा कहते हैं भारतवासी इस समय कितने मूंझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। किस बात में? हाँ, शिव जयंती तो मनाते हैं परंतु शिव को तो जानते ही नहीं, है ना। वो कब आया शिव बाबा, आखिर क्या किया? जरूर बाबा वर्षा लेकर आया होगा। जब वो पिता है तो अपने बच्चों के लिए वर्षा लेकर आया होगा। स्वर्ग का मालिक बनाया होगा, क्योंकि यही वो तो स्वर्ग के रचयिता हैं। तो कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ, है ना। ये तो मनुष्य रखते हैं, मनुष्यों को तमन्नाएं होती हैं, इच्छाएं कामनाएं होती हैं। बाबा कहते मैं तो निष्काम हूँ, है ना। मैं तो बस क्या अपने बच्चों को मालिक बना देता हूँ। तो ऐसे विलब्ध बाबा को, इतना प्यारा जो बाबा है,
परम पिता को कैसे पकड़ना चाहिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से पकड़ लो जो छूटने ना पाए। अब हाथ से पकड़ने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो निराकार है। बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास, है ना। बाबा कहते कर्तव्य का निर्वहन करना है। भाई गृहस्थी बनाई है तो भागना नहीं ना, छोड़ के अपने कर्तव्य से तो नहीं भागना है। तो और जो अगर बाल बच्चे हैं तो उनकी भी पालना करनी है, लेकिन बुद्धि से संन्यास करना है। देह सहित जो कुछ भी है उनको छोड़ना है ना, भूलना है। यहाँ हर एक चीज जड़जड़ीभूत तमो प्रधान है। देह, देह की दुनिया, पदार्थ, व्यक्ति सभी दुख देने वाली है। देखो ये तत्व है ना, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल, इस समय तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। अब जैसे बरसात ना पड़ी, बारिश के मौसम में बरसात ना पड़ी तो क्या हो जाता है ना, उसी पे आधारित तो खेती होती है। फेमन हो जाती, अकाल पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाती है ना, कितने गांव डूब जाते हैं, फसलें खराब हो जाती है। वहाँ तो ये तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। बाबा कहते जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हो तो बच्चों में इतनी पावर आ जाती है कि वो भी क्या रहते हैं, वो भी मर्यादा के अंदर रहकर कार्य करते। सतो प्रधान प्रकृति जो है कभी भी बाबा ने कहा वो क्या दुख नहीं देती। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर। जितना बाबा के कहने पे चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, दुआएं मिलेगी। बाप के श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो। परंतु रहो कमल फूल के समान, पवित्र जीवन व्यतीत करो, कह रहे बाबा। संसार में रहो, घर परिवार में रहो, लेकिन कैसे रहो, कमल फूल समान निर्मल। कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें कीचड़ का एक दाग नहीं होता। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। शिव बाबा कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो। ऐसे नहीं कि सभी मनुष्य अंगुली देंगे। हमने जो कल की मुरली सुनी थी कि बाबा ने कहा ना, ये जो कलयुगी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाने के लिए आप बच्चे मुझे पवित्रता की अंगुली देते हो, तो सभी आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगे, सभी सहयोग नहीं देंगे। जो कल्प पहले, आज से 5000 वर्ष पहले, है ना, जो बच्चे बन करके जिन्होंने मदद किया था भगवान को, तो बाबा कहते वही इस समय भी आकर के बाबा के मददगार बनेंगे। तो यह फकुर होना चाहिए, आप बच्चों को एक रूहानी नशा होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है तो बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है ना। जो देह है ये तमोगुणी बन गया, पतित मूल मुत पलिती जो कपड़ा है, इस पतित शरीर को भी छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, है ना। पहले बाबा हमको अपने साथ उस शांति की दुनिया परम धाम में, घर में ले जाएंगे। और वहाँ कुछ समय रहने के बाद बाबा कहते हैं तुमको सुख के संबंध में उस नई स्वर्ण सतयुगी दुनिया में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। बाबा कह रहे कहाँ से आती हैं? अपने घर से। हमारा असली घर, आत्माओं का घर तो परम धाम है। वहाँ स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। जिस घर से आए हैं बाबा कहते उस घर को भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है ना। तो हम जाते हैं शिव के पास। काशी में अभी भी एक कुआं है,
और अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो उस कुएं में जो है नंगी तलवारें गड़ी हुई होती थी, और उसमें जो लोग हैं ना बलि चढ़ने के लिए समझते थे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, शिव के पास पहुंच जाएंगे, छलांग लगा देते थे। तो तेज़ धार की जो तलवार से वो कट जाते थे और कुछ देर तड़पने के बाद उनकी मौत हो जाती थी, और नीचे से ऐसा पानी बहता रहता था। तो बाबा कहते कोई तो नहीं पहुँचे, क्योंकि ये पहुँचने का रास्ता थोड़ी है ना। हाँ, उनका हिसाब किताब जो था विकर्म का वो थोड़ा माइनस हो जाता है। और वही यहाँ तो तुम बच्चों को वही शिव परमात्मा जिसके पास जाने के लिए अनेक प्रकार का यत्न किया, पहुँच नहीं सके, अभी आकर के वो स्वयं तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम कमाई करते हो। कौन सी कमाई? अविनाशी कमाई। कैसे करते? जितना योग लगाएंगे, उस बाबा को एकाग्रचित्त होकर के याद करेंगे, उतनी हमारी कमाई होती जाएगी। तो बाबा ने कहा अभी कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, फिर बाबा पढ़ाना शुरू करते, फिर क्या बनते? स्टूडेंट बनते हैं और टीचर बन जाते, पढ़ाना शुरू करते, फिर तुमको वापस ले जाते। वापस ले जाना किसका काम है? सद्गुरु का। वापस ले जाते, फिर सद्गति में स्वर्ग में भेज देते हैं। परम पिता प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। शिव बाबा तो निराकार है, तो निराकार को साकार तन ब्रह्मा का कहाँ मिलता है? इसी साकार सृष्टि में। तो तुम समझा सकते हो कि हम हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा उस नाते बाबा से रिलेशन क्या हुआ हमारा? ब्रह्मा है मुरब्बी बच्चा, पहला नंबर बच्चा ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है साकार दृष्टि से। ब्रह्मा हमारा पिता है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। तो ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, तो शिव बाबा से नाता क्या हुआ? दादे और पोतरे पोतरियों का ना। तो शिव बाबा उस नाते हमारा दादा है। और जो वर्षा है प्रॉपर्टी किसको मिलती है? दादे से अपने पिता को मिलती है, और उनके थ्रू हमको मिलती है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है ना। मांगने से नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं उनकी आज्ञा पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाबा कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो बुद्धि से जो कभी छूटने ना पाए। तुमको तो बाबा बहुत आराम से ले जाते। कहाँ ले जाते? उस घर में, परम धाम में। और योग से द्वारा क्या होता है? तुम सब आत्माओं को पंख मिल जाते। ज्ञान योग का पंख मिला है ना। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा के लायक बन जाएंगे, और सजा खाने वाले ऊंचे पद थोड़े पाएंगे। इसलिए 5 विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो हमें धर्मराज की सजा खानी ना पड़े, सम्मान सहित है ना, हम पास हो जाएं। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है, अर्थात मम्मा बाबा विश्व के मालिक बनेंगे, पहले नंबर में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनेंगे, और उनके वारिस बनकर उनके तख्त पर हम बैठेंगे अगर जीत पाएंगे तो। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए बाबा से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते बाबा, कई बच्चों का एग्जाम्पल देते, खूब सेवाएं करते, फिर अचानक कोई बात में चलते चलते रूठ जाते हैं, बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं। तो रूठना नहीं है, बाबा कहते भाई रूठ जाएंगे तो फिर प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटपिट तो होती रहती है, लेकिन क्यों रूठना? चलो किसी से कुछ हुआ
तो चलो हुआ, लेकिन बाबा से तो नहीं रूठो ना, बाबा का साथ तो नहीं छोड़ो। परंतु कभी भी बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, बाबा से बातें करनी हैं, तो गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह सन्यास नहीं है, है ना। कौन सा सन्यास? जो सन्यासी करते ना, घर परिवार अपने बाल बच्चों को छोड़ करके कहाँ जाते? जंगल में चले जाते, घर से बाहर जाके आश्रम में मठों पे रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुमने बच्चों को रचा है तो तुम्हें उनकी पालना करनी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे होंगे, वो सबको तंग करेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं तुम सबको, है ना, सभी आत्माओं को पारलौकिक शिव बाबा का परिचय दो। बोलो, वो गॉड फादर कहते हो ना, जब उसे याद करते हो, बुलाते हो। अब वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे से समझाओ कह रहे बाबा। कहते ही हैं पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया और है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। कौन? परमपिता परमात्मा। अभी तुम जानते हो, हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बना करके आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी रहो, वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। तो शिव बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाबा आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं है, तो दुख कहाँ से आया? कहाँ कहाँ माया नहीं है? सतयुग में माया नहीं है तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो देखो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने के लिए, और उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं ना, है तो सब बच्चों का। बच्चों के लिए कोई भी कमी बाबा ने नहीं छोड़ी है, सब कुछ बच्चों के लिए प्रबंध किए हैं। शिव बाबा कहते हैं ये सब सुख तुम बच्चों के लिए है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा, शिव बाबा हमारे नाम पे मकान बना लेना। कुछ बाबा को देते हैं, सेवा देते हुए कहते हैं हमारे लिए बना, हमारे नाम से बना लेना। बाबा कहते हैं अच्छा जो हुक्म। बाबा भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो, तो शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा, है ना, क्योंकि शिव बाबा के पास पत्र ब्रह्मा के थ्रू ही तो पहुंचेगा ना, वो उनका रथ है। यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं, 63 जन्म के पाप कट जाते। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं, ये युक्ति है तो बहुत सहज। शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। ना छोटा बच्चा भी समझ सकता, अनपढ़े भी समझ सकते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह 20 सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदल बृहस्पति की दशा बैठती है, सदगुरु की दशा बैठती है जब बाबा आते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो माँ बाप की, तो तुम्हारे पाप की गठरी सिर से उतरे। मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो,
चलते फिरते उठते बैठते मुझ विलब्ध बाबा को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ, कितना ऊंचा वर्षा देता हूँ। तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक आप बच्चों को बनना चाहिए ना। छोटा मोटा वर्षा तो नहीं है, बहुत बड़ा वर्षा देता हूँ, तो उस योग्य तो बनो। इसने माना बाबा ब्रह्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने भी अपने लौकिक पिता की बहुत दुआएं ली है, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा कि उसके पिता ने कहा मुझे काशी में निवास कराओ, तो उन्होंने कहा अच्छा बाबा चलो। वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दे दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा के आशीर्वाद मिली ना, उनके पिता की आशीर्वाद ब्रह्मा बाबा को मिली लौकिक में। जब ब्रह्मा नहीं थे तब लेखराज के रूप में लौकिक के आशीर्वाद मिली। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, अभी है बेहद की बात, ठीक है। इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ, सबका मार्गदर्शन करो। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। अभी बाबा आया है वर्षा देने के लिए। कहते हैं मुझ बाप को याद करो। क्या कहते बाबा? मुझ बाप को याद करो और किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन, बाबा कहते आत्म अभिमानी बनना है ना। और बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिसकी महिमा गाते थे अभी वही तुम्हारे सामने बैठे हैं। बाबा से बच्चे बात करते हैं, कहते बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, पहचान गए ना। कहते आप ही थे आने वाले, और कल्प कल्प ऐसे ही आप आते हो। और हम जो बातें जानते हैं कोई भी नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो। अभी बाबा से आशीर्वाद लेने में बाबा ने कहा भूल नहीं करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाबा तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना करके क्या करते हैं, खुद निर्वाण धाम उस शांति धाम घर में बैठ जाते, क्योंकि उस समय फिर उनका कोई काम नहीं रहता। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते, बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो, मुख्य बात सार की बात समझ लो। कौन सी बात समझ लो? सार की बात समझ लो। तुम अपने बाप को याद करो। तुम भूल जाते हो ना, इसलिए गांठ बांध दो ताकि याद आती रहे। मनुष्य कोई बात को याद करने के लिए हम कपड़े में, रुमाल पे, आंचल पे गठान बांध लेते हैं ना। जब गठान टच होता है, छुआता है तो क्या बात याद आ जाती है। तो बाबा ने कहा याद करने के लिए इसी प्रकार कोई ना कोई गांठ बांध दो। गांठ बांध लो तो भूलेंगे नहीं। सेंटर जो खोलने के निमित्त जो बनते हैं उनको कितनी आशीर्वाद मिलती है। और स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते। कौन है स्वर्ग स्थापन करने वाला? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा। वो गॉड फादर याद करते। वो गॉड फादर मर्सी ऑन मी, है ना, मेरी क्या करो, मुझ पे रहम करो, दया करो। अब बाबा तो है सर्व का सद्गति दाता, शांति सुखदाता। बाबा
कैसे बैठकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कैसे सेवा करते हैं, कितना ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। दुनिया में कोई को पता नहीं पड़ता कि बाबा इन्हों को क्या बनाते। हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या बनने वाले हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा इस समय आप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरअहंकारी, किसी बात का, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। बच्चे पहले मुआफिक, बाबा कहते ड्रामा जो है ना कैसा है, हुबहू रिपीट होता है। तो शिव बाबा कहते हैं मेरी एक्ट भी हुबहू कल्प पहले अनुसार चलती है। बच्चे किस्म किस्म के हैं। बाबा तो बहुत प्यारा है, निरअहंकारी है, लेकिन बच्चे एक जैसे नहीं हैं। 4 बच्चे 4 प्रकार के। तो बाबा कहते ऐसा ड्रामा बना हुआ है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाबा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। आहिस्ते आहिस्ते जो जिनको पता नहीं है ना, वो भी इस ज्ञान को समझते जाएंगे, बाबा को जानते जाएंगे। परंतु बहुत देर हो चुकी होगी, टू लेट का बोर्ड लग चुका होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। कर्मातीत अवस्था हुई, संपूर्ण जैसे बने, फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। ये बाबा ने बताया ना। अभी क्योंकि अभी पुरुषार्थी है, अभी संपन्न तो बने नहीं हैं, तो जिस दिन बन जाएंगे तो उस दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। पिछाड़ी में पीछे जितने पीछे आते जाएंगे आत्माएं, तो पिछाड़ी में आने वाले को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भगवान को आए इतने समय हो गए, हम पीछे आए हैं, तो बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, होशियार हो ही जाएंगे। याद प्यार ले लेते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधिए बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकिलधिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप के इसकी श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बनना है, पूरा राइटियस बनना है, बाबा का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बनकर के आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है ना। बाबा को कोई अहंकार नहीं, तो बाबा के समान बनना है। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भाव। विस्तार है, बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। बता रहे हैं बाबा कौन कौन सा। जो यज्ञ स्नेही है ना, जिन बच्चों को यज्ञ से सच में बहुत प्यार है, तो जो वो बच्चे क्या करते हैं, वह मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की मनसा वाचा और कर्मणा, हर खाते की 100 मार्क्स है। कितने नंबर है? 100। अगर किसी की सेवा की ड्यूटी है, कौन सी? वाचा सेवा। चलो किसी की वाचा सेवा माना किसी को ज्ञान सुनाने की ड्यूटी किसी की लगी हुई है,
तो बाबा कहते हैं लेकिन वो तो वाचा सेवा हो गई, उस सेवा को करते हुए भी मनसा और कर्मणा जो सेवा है उसकी भी जो है प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, है ना, उसकी परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। वाचा सेवा तो बहुत सरल है, लेकिन जो मन है ना, तो मन बुद्धि खिसक जाती है, तो मनसा में अटेंशन देने की बात है, ध्यान देना है। तो यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने एक बहुत अच्छी बात समझाई। वाचा सेवा तो सहज है, लेकिन मनसा में भी ध्यान देना है। और जैसे कर्मणा सेवा, तन के द्वारा जो सेवा करते हैं ना, बाबा के घर में कोई भोग बनाया, है ना, जो भी स्थूल रूप में शरीर के द्वारा सेवा किया, वो कर्मणा सेवा तो उसको कहते ही हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो है संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये भी कर्म के खाते में जमा होता है ना। सुबह से लेकर रात्रि तक आप किसके संपर्क में आए, आपके थ्रू उन्होंने क्या अनुभव किया, अगर अच्छा किया, प्राप्ति का अनुभव किया, तो क्या होगा, उसका भी नंबर जमा होगा कार्मिक अकाउंट में। स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले राज्य अधिकारी बनो, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। कई बाबा के बच्चे अपने साथी के प्रति, जो साथी बहनें हैं, भाई साथ में रहते हैं ना, उन पर बहुत पावर जो है चलाते, बहुत ऑर्डर चलाते हैं, तो बाबा कहते नियंत्रण में रखते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया, स्वराज अधिकारी बनना है ना, तो अपने ऊपर जो राज्य करने वाले बनो। स्वयं के कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि आदि को बाबा कहते हैं उसको नियंत्रण करो। अपने साथियों पर बाबा ने कहा राज्य नहीं करना है। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी वाणी हमने बाबा से सुनी। अच्छा, ओम शांति।